राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो ये दोनों पायदान आज मैंने धुल करके रखे थे, बड़ा वाला भी और ये छोटा वाला पायदान भी, क्योंकि अब इतनी ठंड रही नहीं है कि ना फर्स्ट ठंडा हो। ये तो मैं फर्स्ट ठंडा रहता था ना सर्दियों में, तो इस वजह से मैंने ये निकाल रखे थे यूज करने के लिए। एक गुड़िया यूज करती थी और एक खाना बनाती थी तो मैं यूज करती थी। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही था। तो ये दोनों धो करके रखे थे मैंने। तो ये एक तो सूख गया छोटा वाला, ये बड़ा वाला नहीं सूखा, लेकिन ये गिर गया था साइड में, तो मैंने उधर वॉल पे सुखाने डाल दिया है। और यहाँ पर छत पे बच्चे पहले से ही आ करके खेल रहे हैं। तो फिर मैं ना नहा धो करके आई थी और सिर वगैरह धुला था फिर, क्योंकि बच्चों ने गुलाल है ना उसमें सिर में डाल दिया था। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत था, फिर भी मैंने धुल लिया सिर, क्योंकि पता नहीं क्यों अजीब अजीब सा लगता है। माइंड में रहता है ना कि हाँ थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हाँ सिर में कुछ ना कुछ है तो धो लेते हैं। तो ऐसे करके मैंने सिर भी धो लिया। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि होली पर मेरे सिर में दर्द होने लगा था दोपहर बाद से। तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया था, इसी वजह से मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ में। कोशिश तो पहले मेरी ये थी कि हाँ होली की वीडियो वगैरह ये सारी चीज़ें करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। कहते ना जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं वैसा ही हो। तो ये सारी चीज़ें ना सिचुएशन और हालातों पर जो है ना डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे फिर मैं बाल सुखाने लगी, क्योंकि अभी ये है कि नहाने के बाद अंदर जाओ ना तो बाल सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर मैं छत पे आके सुखा लेती हूँ। और बच्चे वैसे ही छत पे थे तो फिर मैं भी बच्चों के साथ में आ गई। अच्छा लगता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि ज़्यादा टाइम मुझे मिल नहीं पाता है बच्चों के लिए भी। मैं लगी रहती हूँ वीडियो वगैरह शूट करने में, नहीं पूरा टाइम ना मेरा इसी में चला जाता है चैनल पर। और फिर उसके बाद में ये नाइट की मतलब शाम की क्लिप है। अभी अंधेरा हो गया है तो आज बच्चों के लिए मैंने पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि दिन में मैं कुछ खास इनके लिए नहीं बना पाई। और मैंने सुबह ही मैंने आप लोगों को बताया था होली वाले दिन मैंने वही पकौड़ी बनाई थी आलू की और बेसन की, और चाय के साथ में खा ली थी। और क्यूट गुड़िया ने उसके साथ दही के साथ खा ली थी। और दही बड़े जो थे दो तीन दही बड़े उन्होंने बराबर दे दिए ना, उन्होंने दे दिए थे। तो गुड़िया ने एक दो गुड़िया ने खाया शायद, या क्यूटी ने खाया मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने नहीं खाया ना तो मुझे नहीं पता है। तो फिर मैंने शाम को बच्चों के लिए पूड़ियाँ बना दी, क्योंकि दिन में मैं कुछ खास नहीं बना पाई बच्चों के लिए त्यौहार पे। तो त्यौहार मेरा ठीक ठाक रहा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा रहा कि अच्छा रहा बहुत, तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ सही रहा जैसा भी रहा। तो इसी वजह से मैंने रात में पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि सब लोग यही है ना कि बच्चे देखते हैं कि त्यौहार पे सबके यहाँ पे अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे घर पे क्यों नहीं हो रही हैं। चाहे क्यूटी मुँह से कहे या ना कहे वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे तो थोड़ा बहुत सोचा चाहिए। तो मेरा ना सिर दर्द हल्का हो गया था शाम तक, तो फिर इस वजह से फिर मैंने इसके लिए बनाई है पूड़ी। और पूड़ी का आटा है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मुझे तो भूख नहीं है ज़्यादा बिल्कुल भी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है खाना खाने का। तो मैंने यही सोच के बनाया दोनों बच्चों के लिए बनाऊंगी, लेकिन आटा उसी हिसाब से लग गया जैसे हम लोग डेली लगाते हैं ना, उस हिसाब से आटा गूँथ लिया था। फिर मैं चलो अब कोई नहीं, अब हो गया तो हो गया, उसमें तो कुछ हो नहीं सकता है कि ये गीले आटे को सूखा तो करके रख नहीं सकते दोबारा से। तो मैंने ऐसे करके लोइयाँ काट के रख ली हैं। और लोइयाँ पहले बना लो ना तो फिर जल्दी जल्दी बन जाता है खाना। मतलब अगर पूड़ियाँ बना रहे हैं तो उसके लिए तो यही रहता है कि लोई पहले ही बना के रख लो, तो जल्दी ये होता है कि जल्दी जल्दी ना पूड़ियाँ बेलो और सेकते जाओ। तो जैसे मैंने ये अभी आटा कट किया ना चाकू से, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ऐसे आटे को कट करना। और फिर उसके बाद में लोइयाँ बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जब ऐसे करके हम आटे को कट कर लेते हैं तो लोइयाँ बनाने के लिए। पता है पहले तो मैं ऐसे करती थी, जब मुझे रोटियाँ बनानी होती थी ना तो मैं रोटियों के लिए भी ना ऐसे करके आटे को कट कर करके जो है ना रखती थी, फिर लोइयाँ बना के तब रोटियाँ बनाती थी। अब तो नहीं कर रही हूँ, बहुत टाइम हो गया है। और अब लेकिन जब पूड़ियाँ बनाती हूँ तब जरूर करती हूँ। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे सेक रही थी, गुड़िया उधर साइड में खेल रही है, मुझसे बातें भी करती जा रही है। तो यही है कि भाई मैं अपना सिर दर्द ना ऐसे कम करती हूँ बच्चों से बातें कर करके। और गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसी वजह से मैंने स्वेटर वोटर पहना के रखा है, कि पता नहीं क्यों इसको क्या हो गया है क्या नहीं हो गया, क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ मुझे हल्का हल्का इसको ना ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको बुखार आ रहा हो। तो क्यूटी मुझसे कुछ कह रहा था, पर अभी मुझे ध्यान भी नहीं है क्या बोल रहा था वो। यही होता है कि वह सुबह थोड़ा बाद में करती हूँ तो कभी कभी ध्यान भी नहीं रहता मुझे क्या बात हो रही थी। कोई ज़रूरी बात होती है तो एकदम से याद आ जाती है, नहीं भी आती है। तो यहाँ पर ऐसी पूड़ी बनाने लगी तो क्यूटी कह रहा मम्मा मैं बनाऊंगा। मैं कि नहीं बाबू तुम नहीं बनाओ। बच्चों को ना बड़ा अच्छा लगता है। पता है जब मैं छोटी थी ना तो मम्मी मेरी पूड़ियाँ बनाती थी, हम लोग देखते थे, तो ऐसे ना गोलगप्पे की तरह सारी पूड़ियाँ फूलती थी, है ना। अभी मुझे एक बात याद आ गई, चलो बताती हूँ। एक बार मेरी बुआ जी हैं, छोटी वाली बुआ जी मेरी घर पे आई हुई थी, तो मम्मी पूड़ियाँ सेक रही थी, मैं भी वहीं बैठी थी। तो ऐसी पूड़ियाँ ना ऐसे गोलगप्पे की तरह फूल फूल के सारी पूड़ियाँ ऐसे आ रही थी। मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी करूँ। मम्मी से मैंने जिद की, मम्मी नहीं मुझे एक करने दो, एक करने दो, एक करने दो। फिर मम्मी ने करने दिया।
तो जैसे ही पूरी फूलने को आई ना, मैंने जो करछुल होता है ना उस पर खड़ा करके रख दिया पूरी फूट गई। फिर मम्मी ने कहा बस यही करने के लिए ना वो जिद कर रही थी ना। फिर मैं उस वक्त तो फिर कोई कुछ कह नहीं सकता, मतलब बच्चे का यही रहता है कि भाई अब बच्चे जिसके लिए जिद कर रहा है और काम बिगड़ गया तो बच्चे बस चुप हो जाता है। तो फिर मैं भी चुप हो गई, चुपचाप से उठ कर साइड में निकल ली। बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना शादी के बाद जब याद आती हैं तो बड़ी हंसी आती है कि हम ऐसा करते थे वैसा करते थे। मेरी तो इतनी सारी चीज़ें इतनी सारी बातें हैं कि भाई मैं बताने बैठी तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाए ज़िंदगी तो खैर नहीं गुजरेगी, हाँ, लेकिन मतलब एक बात कही जाती है ना, तो उस तरीके से बोल रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जब मैं या मेरी सिस्टर हम लोग बैठ के बातें करते हैं पुरानी शादी से पहले की, तो इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है बहुत ज़्यादा। और कभी कभी तो ये होता है मैं अकेले में काम कर रही होती हूँ और कुछ ऐसी बात याद आ जाती है तो अकेले अकेले हंसने लग जाती हूँ। क्यूटी कहता मम्मा क्या हो गया, आप क्यों हंस रही हो? कि नहीं बेटा कुछ नहीं, मम्मी को ही तो बात है, मम्मी बता दो, मम्मी बता दो, ऐसे करके पीछे पड़ जाएगा। अब मैं उसको क्या बताऊँ मैं किस बात में हंसती हूँ। और आप लोगों के साथ भी ऐसे होता हो, कभी कभी होता होगा ना कि जैसे कोई पुरानी बात याद की और एकदम से हंसी आ गई। कभी कभी तो ये होता है कि हम बाहर जा रहे हैं मार्केट में बहुत सारे लोगों के बीच में, वहाँ ऐसा हो जाता है कि अचानक से चेहरे पे स्माइल आ जाती है और फिर कोई हमें देख रहा होता है तो बड़ा हमें अजीब सा महसूस होता है देख कर हम ऐसे हंस रहे थे और लोग हमें देखने लगे है ना कि ये अकेले अकेले क्यों हंस रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है, मैंने कई लोगों को देखा भी है, ऐसे मार्केट वगैरह कहीं जाती हूँ तो बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि एकदम से शांत चले आ रहे हैं, एकदम से हंस जाएंगे या स्माइल करेंगे, अपने आप में खोए हुए होते हैं, ये नहीं कि वो किसी को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। और आप में से किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ऐसे करके मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ, क्यूटी मेरा बहुत खुश होता है। और गुड़िया पता है जब पूड़ियों को देखते तो कहते ओह गोलगप्पे, ओह मम्मा मेरा गोलगप्पे बना रही है, ऐसे करके बोलती है। तो यहाँ पे ऐसे मैं गोलगप्पे मेरे मुंह से भी गोलगप्पे ही निकल रहा है। और पता है जब हम पूड़ियाँ बनाते हैं अगर पूड़ी नहीं फूलती है तो बड़ा दुख सा होता है मेरे साथ तो यही होता है। अगर कोई भी पूड़ी एक भी पूड़ी ऐसी हो गई ना जो नहीं फूली तो मेरा ऐसे मन ऐसा अरे ये क्यों नहीं फूली ऐसे करके हो जाता है। तो एकदम फूली फूली पूड़ी आती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। सच बताऊँ मुझे ना पूड़ी बनाना बहुत अच्छा लगता है इसी वजह से क्योंकि वो फूली फूली बनती हैं। और सिर्फ यही नहीं कि पूड़ी बनाना अच्छा लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें नई नई डिशेज बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाना बनाने में मैं आलस नहीं करती हूँ, अगर है मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें और मन ठीक है, सब सारी बात ना मन पे आकर डिपेंड करती है। अगर आपका मन ठीक है तो आप सारे काम अच्छे से कर लोगे, नहीं है तो फिर सारी चीज़ें ऐसे ही हो जाती हैं कहते ना। तो फिर ऐसा अभी आप किसका ना एक कमेंट भी आया था मुझे कि आप रोज़ पकवान बनाती हो, तो मैं रोज़ पकवान कहाँ बनाती हूँ बहन, कब आपने देखा कि मैं रोज़ पकवान बनाती हूँ। अब त्यौहार है तो त्यौहार की वजह से बना लिया है, पहले कब मैंने बहुत कम बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बनाती हूँ लेकिन कम ही बनाती हूँ। और जो भी कहते ना कि अब दो ही तो बच्चे हैं, गुड़िया इतना अपना मन का बता नहीं पाती है कि मुझे ये खाना है कि मुझे वो खाना है। क्यूटी से ज़रूर पूछती हूँ मैं क्यूटी क्या खाना है बताओ, तो क्यूटी की पसंद का मैं ज़रूर बनाती हूँ। और वो पास्ता वगैरह मैगी वगैरह के लिए कहता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा पास्ता मैगी ये सारी चीज़ें मैं बहुत कम बनाती हूँ, मैगी मतलब नूडल्स की बात कर रही हूँ तो बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम। और क्यूटी मेरा कभी कभी तो बहुत जिद करता है, उसके स्कूल में बच्चे लेके आते हैं टिफ़िन में लेके आते हैं मैं नूडल्स वगैरह, तो कहता है मम्मा आप मेरे लिए कभी नूडल्स नहीं रखती हो। तो मैं कहती हूँ बाबू ऐसे ज़रूरी नहीं कि जिसका हम जो देख लें हम सेम वही करने लग जाएं, अपने हिसाब से अपनी मर्जी से अपने सेहत के बारे में खुद से ही सोचना चाहिए और अपना क्या सही है क्या गलत है वो देख कर चलना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाला कोई कुछ भी कर रहा है तो हम भी वही देख के करेंगे। तो यहाँ पे ये गुड़िया ने पूड़ी बनाई हो, कह रही है सेक दो चढ़ी आ रही है कढ़ाई के ऊपर, मैं बहुत मना कर रही हूँ पीछे रहो, बड़ा डर लगता है मुझे गुड़िया को लेके। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं कढ़ाई में कुछ सेक रही हूँ और ये आके ना ऊपर से कुछ भी जाकर डाल दे। देखो अभी भी कितनी आगे बढ़ती चली जा रही है उसमें कढ़ाई में डालने के लिए। फिर मैंने इसकी पूड़ी जो भी इसने सेकी थी वो डाल दी है कढ़ाई में, मैं कि तुम रहने दो नहीं तो मुझे जला दोगी। और वहीं पर बराबर में ना पानी की बाल्टी रखी रहती है, आप लोगों ने देखा ही है। तो मुझे फिर ये एक डर ये भी लगा रहता है कि अगर मैं कुछ सेक रही हूँ या कढ़ाई में तेल गर्म है और गुड़िया बार बार पता गुड़िया की आदत है बार पानी लेती है, वो पता नहीं क्या उसका चक्कर है आएगी गिलास में थोड़ा सा एक घूंट पानी लेगी लेकिन पानी जरूर लेगी। फिर ना मैं यही रहता कि अगर छींटे भी आ गई ना पानी में थोड़ा सा ही तो फिर ना वही रहता है कि जलने के चांस ज़्यादा रहते हैं।
तो ऐसे करके मैंने यहाँ पूड़े वूड़े बना ली हैं, और जो थोड़ा सा आटा मतलब जो ज़्यादा आटा था ना तो मैंने उठा के रख दिया है, तो सिर्फ उतना ही बनाया जितना हम लोग खाएंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं बनाया। एक्स्ट्रा बना के करूँगी भी क्या, बासी पूड़ी तो बेकार लगती है। आटा उठा के रख दिया, सुबह बना लूँगी कुछ, चाहे रोटी बना दूँ चाहे क्यूटी के लिए पराठा, कुछ भी बना दूँगी, लेकिन अभी तो रख दिया। एक पूड़ी मैंने गुड़िया को दे दी है कि लो बाबू अपना गोलगप्पा खा लो, तो वो क्या कर रही है, ऊपर ऊपर का पार्ट है ना जो फूला हुआ होता है उसको खा गई है, बाकी का सारा ऐसे ही करके घूम रही है। तो मैं इसको कह रही थी बाबू पूरी पूरी खा लो, तो फिर ऐसे है ना अजीब तरीके से खा के दिखा रही, देखो मम्मा। फिर मैं इसको देख नहीं रही थी, क्योंकि बच्चे का ये रहता है अगर बच्चा कोई शरारत कर रहा है ना फिर वो जानबूझ के और ज़्यादा करता है, तो मैं इसको मना कर रही थी ऐसे क्यों कर रही हो, खा लो और ज़्यादा ऐसे ही करने लगी। मैंने कहा अब तुम करती रहो। तो ये गरम तेल की कढ़ाई है ना, मैं नीचे इसके नीचे रख देती हूँ, ये जो मैंने लकड़ी का एक गत्ता सा बिछा रखा है ना, इसके नीचे कोई भी जैसे दूध गर्म किया तो इसके नीचे रख दूंगी, कढ़ाई में तेल गर्म है तो इसके नीचे रख दूंगी, क्योंकि छोटी बच्ची आगे क्या पता टच कर ले या कोई सामान ही फेंक के डाल दे इसमें, तो बड़ा डर बना रहता है। छोटे बच्चों का घर होता है ना तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी केयर करनी पड़ती है। भाई बच्चे ऐसे आसानी से नहीं पलते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनके साथ में, तब जाके बच्चे बड़े होते हैं। और फिर बड़ा दुख लगता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना फिर इन सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो बहुत दुख लगता है। पता नहीं मेरे बच्चे बड़े होकर कैसे बनेंगे, मुझे समझेंगे या नहीं समझेंगे, या अपनी ही दुनिया में खो जाएंगे, नहीं पता है। लेकिन कभी कभी तो मैं इन सारी चीज़ों को सोचती हूँ तो बड़ा कभी कभी दुखी भी हो जाती हूँ, कभी कभी सोचती हूँ कि दुखी क्यों हो रही है अभी से। पता नहीं, हो सकता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे निकले, लेकिन आज का जो ज़माना है और उन सारी चीज़ों को जब देखती हूँ तो फिर लगता है कि मेरे बच्चे कौन से इस दुनिया से अलग हैं, तो ये भी ऐसे इसी दुनिया के, तो बड़ा ही लगता है कि अब क्या ही मैं आपको बताऊँ। लेकिन चलो अब जो भी होगा सो देखा जाएगा। बस डर यही लगता है कि कहीं मैं अकेली ना पड़ जाऊँ फ्यूचर में। बच्चे मेरे ऐसे अब गुड़िया है, देखो गुड़िया की तो एक ना एक दिन तो शादी होगी, मेरा बस चले तो मैं तो इसकी शादी करके ना अपने पास ही रख लूँ कि भाई मेरे पास में ही रहो, अपने हस्बैंड को सबको यहीं पर ले आओ लेकिन ये संभव नहीं है ना, तो अच्छा भी नहीं रहता है ऐसे करके। तो इसको गुड़िया को तो जाना ही पड़ेगा, और फिर क्यूटी की वाइफ आ जाएगी, फिर पता नहीं क्या कैसे सारी चीज़ें होंगी। चलो अब इतनी दूर तक नहीं सोचते वरना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगी। और यहाँ बच्चे ऑलरेडी पहले से ही रो रहे हैं, देखो अभी जैसे लड़ झगड़ रहे हैं, बाद में ना एक दूसरे से इनको देखो कितना प्यार मोहब्बत हो जाएगा, और एक दूसरे को बहुत याद क्या करेंगे जब इनकी शादियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये गुड़िया है, उसको ऊपर बिना बात के उसको खाना नहीं खाने दे रही थी, छेड़ रही थी, अब रोने लगी है, उसको उसने कर दिया। तो अब क्यूटी मना रहा है मान जा, तो नहीं मानेगी। ये रूठो रानी मैंने कहा था ना, अब वो कह रहा है दोस्ती गांठ ले मुझसे दोस्ती गांठ ली। तो यहाँ पे आके ना क्यूटी मुझसे शिकायत करा, मम्मा पहले से आके मेरे सिर पे चढ़ रही थी, अब फिर रोने लगी खुद ही। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैं देख रही थी इसको ये क्या कर रही थी। अपना लड्डू ले लिया, लड्डू इसका बहुत ज़्यादा इसको प्यार करती है, ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है, कुछ भी खाती है तो इसको भी खिलाती है, बहुत इसका ध्यान रखती है। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।